बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लाहौरी अनसाबा डबल टू मलाई से घी निकालने का तरीका बताती हूँ। बहुत सारे घरों में मलाई से घी निकलता है, लेकिन कुछ लोग वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग मलाई को खा जाते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हम मलाई को जमा करके 30 दिन की, 20 दिन की, 15 दिन की उसका घी निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एक बड़ा पतीला है, एक छोटे से टब में मैंने बर्फ़ डाली हुई है, पास में और भी रखा हुआ है पानी का सिस्टम। तो ये मैंने मलाई को 24 घंटे के लिए निकाल के बड़े से पतीले में मुंतकिल कर दिया था और इस पे दही लगा दिया था, यानी 2-4 चम्मच आप जितना भी समझते हैं दही आप लगा दें। अब इसको मैं घोट रही हूँ। घोटते-घोटते देखा इसकी कैसी हालत हो गई है। अब घोटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अब मलाई मक्खन निकालने के प्रोसेस में आ गई और वो मक्खन निकाल के हमें दिखाएगी। अब ये देखें माशाल्लाह से, अब ये मक्खन आ गया और नीचे जो इसका दूध देख रहे हैं, आप उसको भी देखिएगा कि मैं उसको भी वेस्ट नहीं करूँगी, उसका भी पनीर बनेगा। ये देखें, ये देखा आपने? ये मलाई से मक्खन निकल आया और वो भी देसी मक्खन। आज के महंगाई के दौर में देसी मक्खन, देसी घी निकलना मुश्किल है। और ये देखें, मैंने उस बड़े से पतीले में से मक्खन निकालना शुरू कर दिया है। मैं गाय का दूध लेती हूँ, इसलिए आपको लाइट लाइट येलो नज़र आ रहा है और भैंस के दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो वाइट सा बनता है। अब ये देखें, मैं उसमें से निकाल रही हूँ पतीले में से और बड़े-बड़े पेड़े करके एक बर्फ़ वाले पानी में मुंतकिल कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं छोटा-सा टब, ये इसमें मैंने दूसरा डाला। अब ये मैं तीसरा ढूँढ रही हूँ पेड़ा, ये तीसरा पेड़ा उनसे भी माशाल्लाह बड़ा होगा। अब ये देखें, मैंने तीसरा भी पकड़ा। अब ये इसको अच्छे से पकड़ लिया और इसको अच्छे से निचोड़ लिया, क्योंकि इसको 2 बार धोना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने दही की जाग लगाई होती है। दही मैंने आपको बताया ना कि दही भी लगाया, 3-4 चम्मच वो भी लगाए। अब ये देखें, ये पेड़े को अच्छी तरह निचोड़ के ये मैंने रख लिया। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपको मैंने अगेन प्रोसेस दिखा दिया कि इस तरह एक-एक एक डायरेक्शन से आपने मक्खन निकालना है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, एक डायरेक्शन से मक्खन निकल रहा है। अब क्या करना है जनाब, अब आपने ये जो नीचे जो निकला है ना इसका दूध, इसको तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये देखें, इसको मैंने छोटे देश के में डाल दिया, इसका पनीर बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब ये बटर देख रहे हैं आप, ये बटर को अब एक ये वाले पानी में डालना है, परात में डालना है। परात में भी मैंने बर्फ़ डाली है ताकि मक्खन जो है वो पिघले नहीं, इससे सख्त रहता है। अब आप देख रहे हैं, ये एक पेड़ा डाला, दूसरे पेड़े पे ये देखें एक पानी इसका निकल गया, ठीक है। अब दूसरे पानी में जा रहा है, ये दूसरे पानी में, ये 2 पेड़े और ये थर्ड वाला छोटा सा पेड़ा, प्यारा सा पेड़ा, मक्खन का पेड़ा, ये भी चला गया। अब आप देखें फोर्थ वाला पेड़ा, ये भी मैंने बनाया और इसको आहिस्ता-आहिस्ता निचोड़ते हुए बर्फ़ के ऊपर रख दिया। अब इसको पीछे करूँगी। अब यहाँ से जो निचोड़ूँगी उसका घी बनाने के लिए मैं उस देचके में पतीले में डालूँगी। अब यहाँ से भी निकाला और इसको भी अच्छे से निचोड़ दिया। ये देखें, मैं बड़े प्यार से निचोड़ रही हूँ, क्योंकि ये खालिस मक्खन से घी बनने जा रहा है। ये एक पेड़ा डाला, ये दूसरा पेड़ा, देखा बर्फ़ के पानी में और बर्फ़ के साथ ये सख्त रहता है। ये मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसमें से भी पानी निकाला, इसको अंदर रखा। अब तीसरा पेड़ा, उस पे अच्छे से पानी डाल के उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया। ये देखें, इसको अच्छे से निचोड़ा और ये भी पेड़ा स्लोली निचोड़ते हुए बड़ी मोहब्बत से ये भी अंदर गया। अब चौथा पेड़ा, जो छोटा सा बटर का पेड़ा है, ये इसको भी अच्छे से परात में से निकाला और अब यहाँ देखें मैंने चूल्हे पे रख दिया मक्खन।
ये जो मक्खन निकाला था ना, अब इसको घी बनाना है। ये देखें, इसको चूल्हे पे रख दिया, इसमें चम्मच चलाते जाना है और इसमें मैंने आगे चल के आप देखेंगे सब्ज़ इलायची भी डाल दूँगी। ये देखें, ये दाने नज़र आ रहे हैं, ये खुशबू के लिए। वैसे तो इस घी की बहुत ही खुशबू होती है, लेकिन इसमें सब्ज़ इलायची डाल दें आप तो और मज़ा आ जाता है। अब ये देखें, ये घी बनने के प्रोसेस में स्टार्ट हो गया है। अब ये घी बन रहा है माशाल्लाह से, घी मेरा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है, बल्कि तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये घी बन गया माशाल्लाह से। अब आप देखेंगे इसके अंदर से जो बूरा निकलेगा ना वाइट वाइट, उसके मैं साथ में क्या करती हूँ, पंजीरी बनाऊंगी सूजी डाल के, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये देखें, चम्मच के साथ लग रहा है ना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। जो पहला निकला था दूध में से बटर निकाला था हमने जाग लगा के, उसका भी पनीर। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा घी निकला है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरे दस्तरखान को इसी तरह भरा रखे। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें किस कदर खूबसूरत, अल्लाह की कितनी प्यारी प्यारी नेमतें अल्लाह ताला हमें देता है। और ये देखें, जो पहले दूध में से निकाला था ना मैंने मक्खन, अब मैंने उसको दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है। अब उसमें मैं डालूंगी, ये देखें, ये देखें विनेगर डाल दिया। इससे ये क्या होगा कि ये पनीर निकल आएगा इसमें से। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये मैं चम्मच हिला रही हूँ और ये पनीर, ये पनीर, ये पनीर आप मीठे अंडे में डालें, पालक गोश्त में डालें और पिज़्ज़ा बनाएं, समोसे घर में बनाते तो उसमें डालें। ये देखें कितना ज़बरदस्त पनीर बना है। अभी इसको मैं निचोड़ूंगी, ये भी विनेगर डाला हुआ है, सिरका। ये देखें, ये मैंने चम्मच चला दिया, लेकिन इसको ऐसे नहीं डालना, चूल्हे पे रख के गरम करके, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। मलाई, जब मलाई का घी बनाते हैं ना तो इसमें से पनीर बनता है। और वो जो देखिएगा आप बूरा, में ये देखें, ये बूरा निचोड़ दिया हुआ ना, ये घी निचोड़ दिया, ये जो थोड़ा सा बूरा है इसमें क्या डाल दी, सूजी। सूजी डाल के इसको क्या बना दिया, पंजीरी। पंजीरी बहुत मज़े की, वो मुझसे मिसप्लेस हो गया, इसमें मैंने सारी, ये देखें अब आपके सामने मैंने अगेन थोड़ी सी चीनी डाली, पिसे हुए अखरोट और पिसे हुए बादाम डाल दिए मैं पहले, सब्ज़ इलायची डाली हुई है और ये पंजीरी भी तैयार हो रही है। कोई चीज़ वेस्ट गई है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई। बस इसका एक प्रोसेस है, निकालने का तरीका है, वो तरीका आ जाए तो देखें। कोई मेरे पतीले में कुछ लगा हुआ, ये देखें, ये मैंने पंजीरी निकाल दी। जाहिर है जितना वो निकलेगा उतना ही है ना, ज़रा सी सूजी डाली, ये देखें पनीर, ये मैं पनीर भी निचोड़ रही हूँ, इसको भी मैंने 3-4 मरतबा अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया और ये देखें पनीर भी बन गया माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। आप सबने देखा कि मैंने मलाई से किस तरह घी निकाला। आज की महंगाई के दौर में अगर आप घर में घी निकाल लें तो सुबह ब्रेड, एग, ये समझ लें डबल रोटी अंडे का नाश्ता बड़ा इजी हो जाएगा। और जो लोग पराठे खाते हैं उनके लिए तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। सेवइयों में डालें, जैसे मर्ज़ी आप खाएं। और ये देखें, अब जिसके घर में मेरे घी के ये स्टील के वो अपना ढोल, वो दोबारा कभी नहीं आए। और ये देखें, ये 20 दिन की मलाई थी। और ये देखें पनीर, ये पनीर चाहे मैं पालक में डालूं, और ये वेस्ट नहीं करना, जो वो ज़रा सा मुरक्का निकलता है एंड पे, उसमें सूजी और चीनी डाल के ये भी हलवा बन गया। ठीक है ना, पंजीरी जिसे कहते हैं ना, पंजीरी। इसमें मैंने बादाम सब कुछ पीस के डाले हैं। और माशाल्लाह से आज मैं 1 किलो देसी घी की मालकन हो गई हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि मेरा दस्तरखान यूं ही भरा रहे और मैं आप सबको यूं ही सिखाती रहूँ। अब ये देखें माशाल्लाह से, ये पनीर चाहे आप मीठा अंडा बनाए उसमें डाल लें, और चाहे आप पालक में डाल लें, चाहे आप पिज़्ज़ा बना लें। आपकी ज़िंदगी आपकी बहन लाहौरी अनसा बट 22 ने
आसान कर दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़े की रेसिपी लें। रोज़ लें, जैसे मैं अपने किचन में बनाती हूँ जो भी, और मज़े से बनाती हूँ और बोलते हुए बनाती हूँ और मज़ेदार होती हैं, यम यम। तो फिर आएँ, अल्लाह से दुआ करते हैं आपके भी दस्तरख़्वान भरे रहें। मेरे चैनल लाहौरी अनसा बट डबल टू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट पास करें और वॉच टाइम बढ़ा दें। ठीक है? आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।